अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ का पहला ऑनलाइन लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज एक्स स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ रही हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि एक इक्वेशन लिखी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, फिर एक्स का, फिर एक कांस्टेंट और इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वजह से इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रही है। यहाँ पर चंद एग्जांपल्स और हमने लिखी हैं जो कि क्वाड्रेटिक हैं, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, इस वजह से ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है। हालांकि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। हमें डेफिनेशन से ये पता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए, इस वजह से इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है। एक एग्जांपल और लिखी गई है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पर अब कांस्टेंट नहीं है। लेकिन डिफाइन हमने ये किया है कि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए, जो कि आ रही है, इस वजह से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। सम एग्जांपल्स विच आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ये देखते हैं कुछ एग्जांपल जो कि क्वाड्रेटिक नहीं बना रही, जैसा कि एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, लेकिन हमने ये डिफाइन किया हुआ है कि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए, जिस वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, जिस वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, जबकि हमें यह पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए, इस वजह से ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हम ये देखते हैं आगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, जिसको आप लोग कहते हो मिड टर्म ब्रेक मेथड। दूसरा आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व करेंगे उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व करेंगे उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए कुछ रूल होते हैं जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि सबसे पहले आपके पास गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो कि 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो 12 बन रहा है। अब 7x जो कि मिड वाली टर्म आपके पास है, इसको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट करके ऐसे लिखना है कि जो टर्म्स आप मल्टीप्लाई करो उन मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 12 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपके पास 7 बनना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले अगर मैं 6 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पर 12 तो बनता है, एक कंडीशन होल्ड करती है। लेकिन 6 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 8 बनता है, मुझे चाहिए 7, दूसरी कंडीशन ये होल्ड नहीं करती, इसलिए 6 और 2 इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। फिर देखते हैं कि 3 और 4 को क्या मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है, और 3 और 4 को क्या प्लस या माइनस करने से 7 बनता है कि नहीं। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 12 तो बन रहा है, और 3 और 4 को ऐड करने से 7 भी बन रहा है। तो इसका मतलब है कि एक 3 और एक 4 मेरे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे इस इक्वेशन के। अब क्या करेंगे हम,
3x² प्लस 3x इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, और 4x प्लस 4 इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो लिखेंगे। 3x² प्लस 3x में से 3a कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 1 एज इट इज़, इन दोनों में से 4 कॉमन है, x एज इट इज़, 1 एज इट इज़। फिर 3x प्लस 4 को एक दफ़ा लिखा और x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख के इक्वल टू 0 कर दिया। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। हम बारी बारी दोनों को 0 ले लेते हैं। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -4/3 जो कि 3 को दोनों तरफ डिवाइड करने से आ गए। यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, 1 को इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा एक -4/3 -1/3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, जो कि आपने एज असाइनमेंट खुद तैयार करना है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि सारी टर्म्स को जो कि इक्वेशन की दूसरी तरफ हैं उनको एक तरफ लेकर आनी है। उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आपने सिंपली मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लेना है। तीसरा पार्ट हम करते हैं 3x² - 1 इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 1 माइनस x। सबसे पहले इक्वेशन लिखी। अब जो डिनोमिनेटर में आ रहा है जो कि 5 है उसको दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपने ब्रैकेट का ख्याल करना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 5 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर रही है, इसलिए यहाँ पर आपने ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है। 5 मल्टीप्लाई 3x² - 1 इक्वल टू 1/5 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15x², 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे जो कि 1 माइनस x रह जाएंगे। अब सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इक्वेशन की क्या होती है कि सबसे पहले हमें x² वाली टर्म लिखनी है, फिर x वाली टर्म लिखनी है, फिर कांस्टेंट लिखना है और फिर इक्वल टू 0 लिखना है। अब यहाँ पर वही काम हमने करना है कि इस x को स्प्लिट करके दो हिस्सों में ऐसा लिखना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनना चाहिए। अगर मैं 15 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 90 बनता है। अब 90 को दो हिस्सों में इस तरीके स्प्लिट करना है कि या 90 को हमने दो हिस्सों में इस तरीके स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन 90 आए और प्लस या माइनस करने पे 1 बने। तो मेरे पास जो दो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 10x और 9x। 10 और 9 को मल्टीप्लाई करने से 90 आ रहा है और 10 में से जब 9 निकालूंगा तो +1 जो कि +x बनता है। अब वही काम हमने यहाँ पे करना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आता है और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं 15x² और 10x में से क्या कॉमन है। एक तो 5 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो यहाँ पे 5 3 = 15, 3 रह जाएगा, एक x रह जाएगा और 5 2 = 10, x कॉमन चला गया तो 3x + 2 रह जाएगा। ये दोनों आपके माइनस के साइन है तो एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर एक 3 कॉमन ले लेंगे तो -3 आपके पास जैसे कॉमन आएगा तो 3 3 = 9, आपके पास एक 3 आ जाएगा। x एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6 तो 2 आपके पास आ जाएगा। वही काम आपने यहाँ पे अब दोबारा करना है कि एक दफ़ा 5x - 3 और 3x + 2 लिखना है, दोनों को इक्वल टू 0 करना है। वही काम अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से कोई एक नंबर 0 है। हम दोनों को बारी बारी 0 ले लेंगे। 5x - 3 = 0, 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर 5x - 3 = 0 है, 3 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास 3/5 आ जाएगी। 3x + 2 = 0 है तो 2 को इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा।
3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा 3/5 -2/3। ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें, आपको सबसे पहले गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में 4/x - 1 -5/x + 2 = 3/x। एक तरीका तो ये है कि हम पहले यहाँ पर एलसीएम ले लें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, वो तरीका भी आसान है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फैक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं x - 1 x + 2 और x, उसको इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय x - 1 x + 2 और x ऑन बोथ साइड्स। तो x - 1 x + 2 और x मल्टीप्लाई 4/x - 1, फिर माइनस एज इट इज 5/x + 2 एज इट इज, x - 1 x + 2 और x को मल्टीप्लाई किया = 3/x x - 1 x + 2 और x। फिर जोन सी टर्म्स हमारे पास कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। x - 1 से x - 1 कैंसिल, यहाँ पर x + 2 से x + 2 कैंसिल, यहाँ पर x से x कैंसिल। जो रह गया उसको लिखते हैं 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x और x + 2 एज इट इज, फिर -5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और x - 1 एज इट इज, इसी तरीके से 3 एज इट इज, और x - 1 और x + 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 4x को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 5x² और माइनस प्लस 5x = 3x² प्लस 3 2 6x -3x प्लस -3 2 6। अब हमें यह पता है कि हमें जो अपनी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखनी है, या जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले x² वाली टर्म लिखनी है, फिर x वाली टर्म लिखनी है, फिर कांस्टेंट = 0 लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन जो आपकी है 4x² - 5x² - x², 8 और 5 13x, और यहाँ पर इक्वल की तरफ जितनी भी आपके पास टर्म्स हैं इनको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा अब -3x² प्लस 6 है तो -6, -3x है तो +3x, -6 है तो +6 = 0। फिर x² वाली टर्म ऐड करेंगे, -x² -3x² -4x², 13 और 3 और -6, तो ये बन जाएंगे 10x और +6 = 0। इनमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0। अब यहाँ पर बन रहा है -2x² प्लस 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। जब -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -2 है तो +2 हो जाएगा, +5 है तो -5 हो जाएगा, और +3 है -3 = 0 हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। कैसे, वही काम करना है। सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है जो कि -6 बनता है। अब मुझे -6 के 2 या -5 के 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन पे 6 बनना चाहिए और प्लस या माइनस पे -5 बनना चाहिए। तो क्या -5 को मैं -6x और प्लस s के साथ लिख सकता हूँ? अगर -6 में से प्लस निकालूँ तो -5x, और 6 को जब x से मल्टीप्लाई करूँ तो -6x² बनता है। अब 2x² और -6x में से क्या कॉमन आता है वो देखते हैं, और x - 3 में से क्या कॉमन आता है वो देखते हैं। जी स्टूडेंट, 2x² -6x में से 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो यहाँ पर रह जाएगा x - 3। यहाँ पर ऑलरेडी x - 3 आ रहा है तो +1 लिख देंगे और x - 3 = 0। फिर वही काम x - 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, 2x + 1 को एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों को = 0 कर देंगे। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है कि उनमें से कोई एक टर्म लाजमी तौर पर 0 होगी, तो हम दोनों को बारी बारी 0 ले लेंगे। 2x + 1 = 0, x - 3 = 0।
यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 को इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे -1 और 2 डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो सोल्यूशन साइड जो हमारे पास बन जाएगा वो बनेगा -3 -1/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, जो कि हमारे पास एक गिवन है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है कि यहाँ पर जो x वाला कोफिशिएंट है या x वाली टर्म जो है उसको आपने इक्वल के इस तरफ लेकर आना है। जैसे ही आप इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे उसके बाद आपने इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है कि दोनों में क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर x आ रहा है और a + b + x आ रहा है। यहाँ पर x और a + bx आ गया, यहाँ पर x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर a + b + x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये चीज़ बन जाएगी। राइट साइड में आपके पास 1/a और 1/b एज इट इज़, फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे जो कि एलसीएम a + b आएगा। इसी तरीके से b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b + a आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट -1 या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -a बन जाएगा, ये -b बन जाएगा, ये -x बन जाएगा और राइट साइड में b + a/ab एज इट इज़ चलेगा। नेक्स्ट x और -x को हम कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास -a और -b रह जाएगा और b + a/a भी राइट साइड पे आपके पास एज इट इज़ चलेगा। नेक्स्ट हम ये करेंगे, ये भी -a है, ये भी -b है, हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे जो कि -a + b बन जाएगा और राइट साइड पे a + b/ab एज इट इज़ चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे a + b को दोनों तरफ से, डिवाइडिंग बाय a + b ऑन बोथ साइड्स। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि a + b दोनों तरफ से जो फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा -1/x × a + b + x = 1/ab। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस -1 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को x × a + b + x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पर ये चीज़ बनती है -ab एज इट इज़। इस x को a + b + x दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax + bx + x²। उसके बाद हम इसको, इस ab को नेगेटिव है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ 0 रह जाएगा और वहाँ जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x² + ax + bx + ab = 0। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, ax और bx इस इक्वेशन के फैक्टर्स बन चुके हैं। हम क्या करेंगे, x² और ax में से क्या कॉमन आता है और bx और ab में से क्या कॉमन आता है वो लिखते हैं। यहाँ पर x कॉमन है, x + a रह जाएगा, यहाँ पर b कॉमन है, x + a रह जाएगा और = 0। वही काम करेंगे, x + a x + b = 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब है x + a भी 0 होगा, x + b भी 0 होगा। तो x = -a और x = -b, तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा -a -b। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये पहला ऑनलाइन लेक्चर यहीं तक था। इन क्वेश्चंस को आपने अपने नीट रजिस्टर्स में सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट या दरमियान में छोड़े गए हैं वो आपने ट्राई करने हैं, जो कि इसी की बेस पर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।